दोस्तों आज की इस वीडियो में दो प्रेरक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक है श्रेष्ठा, दूसरा है शोरगुल। आइए शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर नयासर बन के पेड़ों की डाली पर ठिठुर रहे थे। तभी उनको पास में जुगनू उड़ता हुआ दिखाई दिया। बंदरों ने सोचा शायद यह आग की चिनगारी है। उन्होंने उस जुगनू को पकड़कर सूखी पत्तियों पर रगड़ना और फूंक मारना शुरू किया ताकि आग उत्पन्न हो और उनकी ठंड भागे। पर कुछ ही देर में वह जुगनू मर गया। बगल की डाली पर बैठी अनवी चिड़िया बोली, अरे यह आग की चिंगारी नहीं है जो तुम लोग इससे आग निकाल रहे हो, यह तो एक जुगनू है। क्या तुमने मुझे इसे खाते हुए नहीं देखा? यदि यह आग की चिंगारी होती तो मैं जल नहीं जाती। तुम लोग बेकार की मेहनत कर रहे हो। इतना सुनते ही उन बंदरों को गुस्सा आ जाता है और वे उस चिड़िया को ही मार देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी आधी जिंदगी ऐसे ही कई बेकार के प्रयासों में बीत जाती है। कोई शीशे में अपना चेहरा देखकर अभिनेता बनने चल पड़ता है, तो कोई गायक को देखकर गायक बनने की सोचने लगता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, पर जीवन बीत जाता है और सफलता हाथ नहीं लगती। क्या हम आग की आशा में किसी न किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे हैं? जब चिड़िया ने बंदरों को समझाया तो उन्होंने उसे गुस्सा होकर के मार दिया। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर कोई हमें कहता है कि जो तुम सपने देख रहे हो वो सही नहीं है, तो क्या हमें भी गुस्सा नहीं आता? अब एक बात बताइए, कहा जाता है कि जब कोई किसी सपने के साथ कड़ी मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। वहीं दूसरी ओर यह बोला जाता है कि हर सपना सच नहीं होता, तो हम क्या माने और क्या ना माने। जब व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी सलाह की जरूरत नहीं है और उसके लिए गए फैसले 100% सही हैं, तो हाँ, यह श्रेष्ठता की पहचान है। पर सिर्फ मैं ही सही हूँ, यह अहंकार है। कहानी के बंदरों ने चिड़िया को मारते समय यही बोला था कि हम इतने बड़े और ताकतवर हैं, हमें तुम्हारे सलाह की आवश्यकता ही नहीं है। इस झूठी भावना के कारण वे बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। अपनी कीमत और योग्यता आपको समझनी ही होगी। सदैव प्रसन्न रहिए, जो आपके पास है वही पर्याप्त है। ऐसी भावना लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी कहानी है शोरगुल। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ जाती है। हाथी को पता ही नहीं चलता मक्खी कब आकर के बैठी। मक्खी भिनभिनाहट की आवाज में बोली, हाथी से बोली, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन ज्यादा लगे तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई ना पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगी। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने कहा, देख लो, दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, भिनभिनाहट की आवाज में ही कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथ संगी रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है, कुछ पता नहीं। कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी और कब तू उड़ जा रही है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे न रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। यह शोरगुल किस लिए है? वह मक्खी क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे, मैं भी हूं, मेरा भी अस्तित्व है। वह यही कहना चाहती थी। हमारा अहंकार अकेले नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांत दूसरे हमें माने, हमारी तरफ देखें और हमारी उपेक्षा ना हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें। धन इकट्ठा करते, मकान बनाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट हैं, न कि साधारण।
दोस्तों, हम सब मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हैं, वरना तो हम बस एक मिट्टी के पुतले हैं और कुछ नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में रहता है कि वह आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे। याद रखना, आत्मा के निकलते ही यह मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए हमें झूठा अहंकार त्याग कर जब तक जीवन है सद्भावना पूर्वक जीना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसी भावना हमेशा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।